दोस्तों, अगर एक मर्डर केस में डिजीज़ का डेड बॉडी नहीं मिलता है तो क्या एक अक्यूज़ को उस मर्डर केस के अंदर में कन्विक्शन हो सकता है? दोस्तों देखो, अगर एक डिजीज़ का डेड बॉडी नहीं मिलता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिसिंग रह जाते हैं। जस्ट लाइक कि डिजीज़ का डेथ कब हुआ था, कौन से सर्कमस्टांसेस में हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था और कौन सी इंजरीज थी, वो इंजरी कौन से वेपन से आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर नहीं मिल पाता है। दूसरी कि अगर उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो, मान लो कि कोई देखा हो, कोई आई विटनेस नहीं हो जो उस मर्डर को होते हुए देखा हो, या फिर कुछ भी ऐसी जो भी है डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मिसिंग है, तो उस सर्कमस्टांसेस में एक अक्यूज का कन्विक्शन मेरे ओपिनियन से बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, कन्विक्शन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अगर मैं बात करूं लॉ की, तो एक अक्यूज को अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बॉडी मिसिंग है, फिर भी कन्विक्शन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है उसको वो रूल आउट करेगा अकॉर्डिंग टू शरद विधिचंद सादा का जो जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन प्रिंसिपल डिराइव किए हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो अक्यूज का गिल्ट को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ करता हो कि ये जो ऑफेंस है वो इसी अक्यूज पर्सन ने किया है। तभी आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो।